हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इट्स एनके इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता रहा है। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है टाइप्स ऑफ सेंटेंस से। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। ए सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लाउज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक क्लाउज होता है और वो क्लाउज भी कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। देखो, अब हम पहले ये समझेंगे कि सर क्लाउज क्या होता है और क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। आपने जब क्लाउज का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि क्लाउज को दो भागों में बांटा गया है। क्लाउज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है डिपेंडेंट क्लाउज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज, तो डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होते हैं? एक ऐसा क्लाउज जो अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लाउज के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। और एक ऐसा क्लाउज जिसको जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लाउज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो ऐसा सेंटेंस जो अपना मीनिंग खुद दे देता है उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे। तो अब जो क्लाउज है वो यहाँ पर कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट क्लाउज तो क्या करता है, अपना मीनिंग अपने आप दे देता है, उसको किसी दूसरे क्लाउज की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझते हैं। हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है आई लाइक यू। आई लाइक यू मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखो, इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर एक ही क्लाउज का यूज हुआ है या फिर एक से ज्यादा क्लाउज का यूज हुआ है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक्चुअली क्लाउज क्या होता है, क्लाउज जब एटलीस्ट एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक क्या हो, वर्ब हो, एक सब्जेक्ट और एक क्या हो, वर्ब हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। क्लाउज होने के लिए कम से कम क्या शर्त है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्लाउज है। अब देखो, क्लाउज अपना पूरा मीनिंग दे भी सकता है और अपना पूरा मीनिंग नहीं भी दे सकता। अगर वो अपना पूरा मीनिंग दे रहा है तो वो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और अगर अपना पूरा मीनिंग वो नहीं दे पाता है तो वो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, क्योंकि अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखो, ये आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है और इसके साथ इसका वर्ब क्या है, लाइक। तो यहाँ देखो, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, यहाँ पर क्या है, एक ही क्लाउज है। और एक बार ये भी चेक कर लो कि क्या ये पूरा मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हमारा जो मैसेज है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल कन्वे हो चुका है, हमारी बात समझ में आ चुकी है। इसका मतलब ये कैसा क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। कैसा क्लाउज है ये, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है तो इसका मतलब ये सेंटेंस का टाइप भी कैसा होगा, सिंपल होगा। कैसा होगा, सिंपल होगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। और सर ऐसा जो सेंटेंस है वो क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। यहाँ पर हम देखते हैं आई, और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कांट बिलीव इट। आई कांट बिलीव इट, इसका देखो ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसका मतलब यहाँ भी सर क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। जहां भी ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है वो सब क्या होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे। तो ये वाला सेंटेंस भी देखो अपना पूरा मीनिंग दे रहा है ना, आई कांट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता। हम जो बात कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, वो मीनिंग आ चुका है। तो यहाँ पर भी ये कौन सा क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। कैसा क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और अगर सर सेंटेंस की बात करें तो ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है सर।
कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। देखो यहाँ भी ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही एक सब्जेक्ट है, इज क्या है? एक वर्ब है। तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, कैसा क्लाउज है सर? इंडिपेंडेंट क्लाउज है और अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया सर। कैसा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। आई, अगेन देखो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, गेट क्या है? वर्ब है। उसके बाद हमें कोई दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। कैसा कंसेप्ट सर? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है सर? सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस, द गर्ल sang ए स्वीट सॉन्ग। द गर्ल सब्जेक्ट हो गया, sang इसका क्या हो गया? वर्ब हो गया। और आगे हम देख पा रहे हैं कोई दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी सर एक ही क्लाउज का यूज हुआ है और वो जो क्लाउज है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। अपना पूरा मीनिंग क्या कर रहा है? कन्वे कर रहा है। द गर्ल sang a स्वीट सॉन्ग, लड़की ने एक अच्छा गाना या मधुर गाना क्या किया? गाया। तो इसका मतलब एक कैसा क्लाउज है सर? ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और इंडिपेंडेंट क्लाउज है तो सब क्या कर रहा है? अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। तो ये सेंटेंस का टाइप कैसा हो गया? सिंपल हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ही वॉज प्लेइंग वेल। सो ही सब्जेक्ट है, वॉज क्या है? वर्ब है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं वर्ब और एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो सॉरी एडवर्ब है। और एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो क्या है सर? कॉम्बिनेशन कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और इंडिपेंडेंट क्लाउज है, अपना मीनिंग दे रहा है। इसको अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसा क्लाउज हो गया? इंडिपेंडेंट क्लाउज। कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट क्लाउज। और अगर सेंटेंस के टाइप की बात करें तो ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। तो हमने देखा कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट क्लाउज कैसे किसका काम करता है? एक सिंपल सेंटेंस का काम करता है। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लाउज है तो उसको मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है। तो अपना मीनिंग वो खुद कन्वे कर सकता है। इसलिए एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब को कैरी करता है सर। क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। तो हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हमने उनको बेटर क्या कर लिया है? समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे हमारा दूसरा टाइप का सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि कंपाउंड सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं। देखिए, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, कि जब दो या दो से ज्यादा कैसे क्लाउज? इंडिपेंडेंट क्लाउज जॉइंट टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हों, किससे? बाई ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा क्या होंगे? इंडिपेंडेंट क्लाउजेस होंगे और वो जुड़े हुए किससे होंगे? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। चलो समझते हैं इसको। हमने अभी जो पीछे पढ़ा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में क्या था? एक ही क्लाउज था और वो क्लाउज कैसा था? इंडिपेंडेंट था। और इंडिपेंडेंट क्लाउज में क्या होता है सर? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब दो या दो से ज्यादा क्या होंगे? इंडिपेंडेंट क्लाउजेस होंगे और वो किससे जुड़े हुए होंगे? एक कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे। जबकि सिंपल सेंटेंस किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़े होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। लेकिन जैसे ही सेंटेंस कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा क्लाउजेस होंगे और वो इंडिपेंडेंट होंगे। किससे जुड़े हुए होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। हमने ये बात कर ली। अब हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए मैं आपको बता दूं, हमने फैन बॉयज का नाम सुना होगा, FANBOYS, फैन बॉयज। फैन बॉयज क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। चलो देखते हैं। F स्टैंड्स फॉर फोर। F का मतलब क्या होता है? फोर। A का मतलब क्या होता है सर? एंड। आगे बात करते हैं N। N का मतलब होता है नोर। अगला देखते हैं बी। बी का मतलब होता है सर बट। नेक्स्ट ओ का मतलब होता है सर और। वाई का मतलब होता है सर यट। और एस का मतलब होता है सो। तो कोई भी दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस जब इससे जुड़े हुए होंगे, इन सब कंजंक्शन से जुड़े होंगे,
तो ऐसा एक सेंटेंस क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कैसा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। आप बस इनका ध्यान रखें कि जो भी कंपाउंड सेंटेंस होगा वो किसी ना किसी फेनबॉइस, कोई ना कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होगा? जुड़ा होगा। चलिए अब इसको देखते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, इट वाज नॉट इजी टू कम। इट वाज नॉट इजी टू कम yet he came to meet us। देखो हमारे पास यहाँ पर एक कंजंक्शन आ गया। अब सबसे पहले कंजंक्शन को पकड़ लो। कंजंक्शन क्या है? yet। और yet के पहले एक क्लाउज है और yet के बाद में क्या है? एक क्लाउज है। हमारा पहला क्लाउज है इट वाज नॉट इजी टू कम। आना आसान नहीं था। आना आसान नहीं था। देखो इसका अपना एक क्या है? सब्जेक्ट है, एक क्या है? वर्ब है। तो हो गया ना एक क्लाउज। बस क्लाउज बनने के लिए यही तो चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इधर आओ, एक सब्जेक्ट है और इसका क्या है? ये वर्ब है, ही केम टू मीट अस। तो एक क्लाउज है यट से पहले, एक क्लाउज है यट के बाद में। तो हम ये समझ रहे हैं दोनों तरफ कैसे क्लाउजेस हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउजेस हैं। तो पहला क्लाउज जो हमारा इंडिपेंडेंट है, ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है और ये भी अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, और इसको हमने जोड़ किससे दिया है? यट से जोड़ दिया है। अब ये क्या बन गया है? एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया है सर। पढ़ते हैं, इट वॉज नॉट इजी टू कम। आना आसान नहीं था। यट फिर भी ही केम टू मीट अस। फिर भी वो हमसे मिलने आए। चलिए दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। ही डिडंट हैव बुक्स सो ही कुडंट स्टडी। यहाँ पर देखो क्या आ गया? कंजंक्शन है सो। तो सर कैसा कंजंक्शन है? कंपाउंड सेंटेंस में आता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इधर देखिए इतना भी फैन वॉइस। सो देखिए ही डिडंट, ही इसका सब्जेक्ट है, डिडंट एक वर्ब है। इधर आओ, ही सब्जेक्ट है, कुडंट इसका वर्ब है। तो एक क्लाउज इधर, एक क्लाउज इधर, क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। किससे जोड़ा है? सो से जोड़ा है। देखो मीनिंग समझते हैं। ही डिडंट हैव बुक्स, उसके पास किताबें नहीं थी। ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। और सो ही कुडंट स्टडी, वो पढ़ नहीं सका। लेकिन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? सो उसके पास किताबें नहीं थी इसीलिए वो पढ़ नहीं सका। अगला सेंटेंस देखते हैं। माई मदर मेड फूड एंड वी एट। देखो दो एक्शन हो रहे हैं। एक एक्शन कौन कर रहा है? मेरी मम्मी कर रही है, सब्जेक्ट। क्या कर रही है? बना रही है, वर्ब। दूसरी तरफ आओ, हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, वी सब्जेक्ट। और दूसरी तरफ ये क्या हो गया? इसका वर्ब। तो इधर एक सब्जेक्ट वर्ब, इधर एक सब्जेक्ट वर्ब। जोड़ा किससे है? एंड से। किससे जोड़ा है? एंड से। तो क्या बन गया? ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया सर, क्योंकि एक क्लाउज इधर है, एक क्लाउज इधर है, और दोनों क्लाउज क्या है? दोनों क्लाउज क्या है? इंडिपेंडेंट है, और दोनों क्लाउज अपना मीनिंग दे सकते हैं। तो हमने क्या किया? इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया, किससे जोड़ के? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। चलिए आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की। द गर्ल sang द सॉन्ग एंड द बॉयज डांस्ड। यहाँ कंजंक्शन क्या है? एंड। क्या कंजंक्शन आ रहा है? एंड। तो एंड से पहले एक क्लाउज और एंड के बाद में एक क्लाउज। देखो इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना वर्ब भी है, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना वर्ब भी है। तो दोनों तरफ दो क्लाउज हैं। अगेन हमने एंड से जोड़ा। कैसा क्लाउज है? कैसा क्लाउज है? ये बन गया है सर इंडिपेंडेंट क्लाउज। और हम बात करते हैं तो ये सेंटेंस कैसा हो गया है? कंपाउंड सेंटेंस। आगे चलो। आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बट ही डजंट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। देखो आई इसका सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर इसका वर्ब हो गया। आगे आओ, यहाँ कंजंक्शन क्या है? बट है, और आगे ही सब्जेक्ट हो गया, डजंट क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इधर भी एक क्लाउज, इधर भी एक क्लाउज। हमने देखा कि यहाँ बट ने क्या किया है? इस सेंटेंस को कैसा बनाया है? कंपाउंड बनाया है। आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ, बट ही डजंट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करता है। कंजंक्शन क्या है? बट है। चलिए आगे देखते हैं। यस्टरडे आई वॉज फीलिंग टायर्ड। तो यस्टरडे यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम से संबंधित एक वर्ड है, और आई इसका अपना एक सब्जेक्ट है, वो जो क्या है? वर्ब है। इधर आ जाओ, कंजंक्शन है यहाँ पे सो, और इसके बाद आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, स्टूडेंट क्या हो गया? वर्ब। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या हो गया है? सेंटेंस जुड़ गया है। अगर कंजंक्शन को हटा के एक बार हम दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग देखें तो दोनों सेंटेंस कैसे हैं?
इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं और दोनों अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आई वॉज फीलिंग टायर्ड यस्टरडे, आई वॉज फीलिंग टायर्ड, कल मैं महसूस कर रहा था थकान। पूरा मीनिंग दे रहा है अपना, सामने वाले को बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमने लिखा सो को हटाया और लास्ट हमने देखा आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। तो ये भी अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है और जोड़ा किससे है, सो से जोड़ा है। तो कैसा सेंटेंस बन गया है, कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलेंगे आगे, हमारा तीसरा टाइप का सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा टाइप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, व्हेन ए डिपेंडेंट क्लाउज एंड ए इंडिपेंडेंट क्लाउज जॉइनिंग विद ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखो हमने सिंपल सेंटेंस में क्या देखा कि जब एक इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होगा, बिना किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए अपना सेंटेंस का मीनिंग क्या करता है, पूरा करता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में हमने देखा कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होंगे, किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे और अपना मीनिंग क्लियर करेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि एक तो डिपेंडेंट क्लाउज और एक कैसा होगा, इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो दो क्लाउज, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, दोनों किससे जुड़े हुए होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे जुड़े हुए होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। देखिए जो डिपेंडेंट क्लाउज है इसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज भी कह सकते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज भी कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से याद रखो इसको कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज या फिर जो मेन क्लाउज है हमारा उसको जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस में इसका क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है कि जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेज जुड़े होंगे, लेकिन यहाँ कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए। और किससे जुड़ेगा, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेगा। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं सर? अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें मुख्य रूप से यूज किए जाने वाले कुछ कंजंक्शंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम की, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम में हम यूज करते हैं व्हेन और व्हेनेवर। किसका यूज करेंगे, व्हेन और व्हेनेवर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ प्लेस में हम यूज करेंगे वेयर और वेयरएवर। ऐसे ही हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ रीजन में यूज करते हैं बिकॉज, सो, as soon as soon as, फिर हम यूज करते हैं बिफोर, आफ्टर, until, एटसेट्रा। ये कुछ एक कंजंक्शंस मैंने सैंपल के रूप में आपके सामने लिखे हैं। कोई भी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज जब एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो वो कैसे सेंटेंस बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। पहला एग्जांपल है हमारा व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम। व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम। देखो हमने क्या देखा है कि जो डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, इस सेंटेंस में बहुत काम आएगा। डिपेंडेंट क्लाउज वो होता है सर अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लाउज पर डिपेंड करेगा, और दूसरे क्लाउज का मतलब यहाँ पर किससे है, इंडिपेंडेंट क्लाउज से। देखो व्हेन आई रीच्ड होम, अगर हम इतना सा सेंटेंस बोलते हैं व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, क्या इसने आपको पूरा मीनिंग दे दिया व्हेन आई रीच्ड होम? नो। आप पूछेंगे तो बताओ क्या हुआ आगे, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो आगे तो बोलो क्या, इसका मतलब पूरा मीनिंग नहीं जा पा रहा है। अब हम जैसे ही सेंटेंस को रखते हैं आगे, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको क्या किया, फोन किया। अब इसका मीनिंग पूरा हो गया कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उसको क्या किया, फोन किया। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लाउज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, व्हेन ने किया है। चलिए आगे बात करते हैं। दे प्लेड फुटबॉल इवन दो इट वॉज रेनिंग। यहाँ पर एक कंजंक्शन का यूज हुआ है, वो कंजंक्शन क्या है, इवन दो। क्या कंजंक्शन है, इवन दो। देखिए एक सेंटेंस इससे पहले, एक सेंटेंस इसके बाद, दोनों सेंटेंस का अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। दे सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इधर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। दोनों को जोड़ा किससे, इवन दो से। एक इसमें डिपेंडेंट है और एक
इंडिपेंडेंट है। सबसे अच्छा जो नियम है इसको समझने का वो ये है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लाउज से पहले लगता है या जिस क्लाउज से पहले जुड़ता है उस क्लाउज को कैसा बना देता है, डिपेंडेंट बना देता है। तो ये बहुत ही अच्छा इसको समझने का, इसको पकड़ने का एक तरीका है कि कौन सा क्लाउज सर इसमें डिपेंडेंट होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज किसी क्लाउज से पहले लगता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी भी क्लाउज से पहले लगता है, तो ये उस पूरे क्लाउज को कैसा बना देता है, डिपेंडेंट बना देता है। चलो देखते हैं। दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, इसका मतलब है उन्होंने फुटबॉल खेला, उन्होंने फुटबॉल खेला। ठीक है, पूरा मीनिंग आ गया, उन्होंने फुटबॉल खेला। इवन दो इट वॉज रेनिंग, लेकिन किसके बावजूद भी, बारिश होने के बावजूद भी। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस सेंटेंस को छुपा लिया और मैंने केवल इतना सा सेंटेंस बोला, इवन दो इट वॉज रेनिंग, इवन दो इट वॉज रेनिंग। क्या ये पूरा मीनिंग आप तक पहुंचा पा रहा है? इवन दो इट वॉज रेनिंग का मतलब यद्यपि बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी फिर भी, बारिश हो रही थी फिर भी क्या वो क्या करे, क्रिकेट खेले। तो ये हमें क्या बताता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताता है कि इसमें सर एक डिपेंडेंट क्लाउज है और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अगला एग्जांपल देखते हैं। सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक आई शुड बाय दिस मोबाइल। तो यहाँ पर एक कंजंक्शन का यूज हुआ है और क्या है, सिंस। हमने सिंस का यूज किया और मैंने बताया कि जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी क्लाउज से पहले जुड़ता है तो वही क्लाउज क्या बन जाता है, डिपेंडेंट। सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ तक का हमारा जो सेंटेंस है, एक बार इसका मीनिंग देखो निकाल के। सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, जब से मैं म्यूजिक का शौकीन हुआ हूँ, जब से मैं म्यूजिक का शौकीन हुआ हूँ। तो आगे बताओ क्या, इसने अपना पूरा मीनिंग नहीं दिया, इसने अपना पूरा मीनिंग नहीं दिया, तो क्या करेंगे, आई शुड बाय दिस मोबाइल। तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, आई शुड बाय दिस मोबाइल, इसका अपना पूरा मीनिंग आ रहा है, आई शुड बाय दिस मोबाइल, मुझे ये मोबाइल खरीद लेना चाहिए। कब, भाई जब से मैं मोबाइल का, गानों का या म्यूजिक का शौकीन हुआ हूँ, मुझे ये क्या कर लेना चाहिए, फोन खरीद लेना चाहिए। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लाउज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, सिंस ने, जो क्या है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। आई कुडंट अटेंड योर कॉल, आई कुडंट अटेंड योर कॉल बिकॉज, यहाँ एक कंजंक्शन क्या यूज किया है, बिकॉज। आई वॉज ड्राइविंग दी कार, आई वॉज ड्राइविंग दी कार। दोबारा से उस नियम को याद करो कि जब भी कोई कंजंक्शन जिस क्लाउज से पहले जुड़ता है वही वाला क्लाउज क्या बनेगा, सबऑर्डिनेट बनेगा, और वही वाला क्लाउज क्या बनेगा, डिपेंडेंट बनेगा। तो देखो, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग द कार, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग द कार, क्योंकि मैं कार चला रहा था, क्योंकि मैं कार चला रहा था। क्या ये अपना पूरा मीनिंग दे रहा है? आपको बात समझ में आ गई? क्योंकि मैं कार चला रहा था, क्यों भाई, आगे तो बोलो क्या हुआ, क्योंकि मैं कार चला रहा था, क्योंकि मैं कार चला रहा था। इससे अब इस सेंटेंस को पढ़ो, आई कुडंट अटेंड योर कॉल, अरे मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर सका, क्यों, क्योंकि आई वॉज ड्राइविंग द कार, क्योंकि मैं कार चला रहा था। तो इस सेंटेंस को अपने मीनिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंड पड़ा होना पड़ा, इस वाले सेंटेंस के ऊपर। इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लाउज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, और कुछ बहुत ही आसान एग्जांपल्स के द्वारा इस टॉपिक को हमने समझने की कोशिश की है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।